इंडिया 2047 पावर कैपेसिटी एंड जनरेशन प्रोजेक्शन। तो आज हम बात करेंगे कि 2047 जबकि भारत को 100 वर्ष हो जाएंगे स्वतंत्र हुए, उस समय पे क्या टारगेट्स होंगे रिन्यूएबल कैपेसिटी के। रिन्यूएबल कैपेसिटी टारगेट्स 2022 के लिए इनिशियली जब सोलर मिशन स्टार्ट हुआ था तब 22 गीगावाट का सोलर पावर का कैपेसिटी टारगेट दिया गया था। उसके बाद में 2015 में इन टारगेट्स को रिवाइज कर दिया गया और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट को 175 गीगावाट कर दिया गया, जिसमें से कि 100 गीगावाट सोलर पावर का, 60 गीगावाट विंड पावर का, 10 गीगावाट बायोमास पावर और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो से लिया जाएगा। इस तरीके से अज्यूम करा गया 2022 के लिए। अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। 2019 में एमएनआरई ने लार्ज हाइड्रो को भी रिन्यूएबल एनर्जी में काउंट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि ये माना जा रहा है कि 175 गीगावाट का जो टारगेट है वो दिसंबर 2022 तक इंडिया अचीव कर लेगा। 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट फिर दिया था, जो कि है 2027 के लिए 275 गीगावाट्स रिन्यूएबल कैपेसिटी का। अब हम आते हैं प्रोजेक्शन सिनेरियो 2047 के लिए, जो कि नीति आयोग ने एनर्जाइजिंग इंडिया में दिया है। उन्होंने 3 सिनेरियोज कंसिडर करे हैं: हाई रिन्यूएबल एनर्जी, मीडियम रिन्यूएबल एनर्जी और लो रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो। इन तीनों के लिए फिर उन्होंने किस तरीके से पावर कैपेसिटी एडिशंस या फिर जो उनके जनरेशंस हैं उनको एक्सप्रेस करा है। इन ऑल द 3 एनर्जी पाथवेज, जो कि तीनों हाई, मीडियम और लो रिन्यूएबल एनर्जी पाथवेज हैं, इसमें यह अज्यूम करा गया है, ये माना गया है कि कोल, गैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर कैपेसिटी, इन सब की कैपेसिटी जो है एडिशन जो भी होगा वो सेम रहेगा तीनों ही सिनेरियो में। इसको अगर हम टेबल में भी देखें तो इस तरीके से देखा जा सकता है। पावर कैपेसिटी प्रोजेक्शंस जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिए 2047 के: कोल 539 गीगावाट्स पे, गैस 83 गीगावाट, न्यूक्लियर 45 गीगावाट्स और हाइड्रो जो है वो 105 गीगावाट्स पे रहेंगे। तीनों सिनारियों में सेम फिक्स्ड है तीनों सिनारियों के लिए। जो चेंज है वो मेन चेंज हम देखते हैं विंड और सोलर में। लो एनर्जी सिनारियो में, लो रिन्यूएबल एनर्जी सिनारियो में विंड 222 गीगावाट्स पे और सोलर 243 गीगावाट्स पे रहेगा, जबकि यही हायर रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो में विंड 551 गीगावाट्स पे और सोलर 807 गीगावाट्स तक पहुंच सकता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो लो से हाई पे जाने पर विंड में ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ जाता है कैपेसिटी एडिशन का, वहीं सोलर में 3 to 4 टाइम्स का आता है। और अगर हम विंड और सोलर को कंपेयर करें तो सोलर जो है वो विंड के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 250 गीगावाट्स ज़्यादा कैपेसिटी पे रहेगा। बायोमास और स्मॉल हाइड्रो थोड़ा कम कैपेसिटी पे है, ये 20 और 30 गीगावाट्स की कैपेसिटी पे रहेंगे। अगर इनके हम जनरेशन प्रोजेक्शंस देखें तो इसमें मेन जो इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं वो फिगर्स हैं कोल, विंड और सोलर के लिए, क्योंकि न्यूक्लियर और हाइड्रो को ऑलमोस्ट कांस्टेंट अज्यूम कर रखा है, जो कि 356 टेरावाट आवर पर ईयर और 273 टेरावाट आवर पर ईयर पे। मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो ये है कि अगर लो रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो है तो विंड और सोलर से प्रोडक्शन कम होगा, उस केस में हमें कोल से ज़्यादा जनरेशन लेना पड़ेगा, जो कि 4088 टेरावाट आवर पर ईयर तक हो सकता है। अगर विंड और सोलर से जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, जो कि 1325 और सोलर से 1512 टेरावाट ईयर आवर पर ईयर पे हो रहा है, जो कि हाई रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो में है, तो उस केस में कोल से जो हम जनरेशन ले रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, वो 2537 टेरावाट आवर पर ईयर तक जा सकता है। इसी को अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में भी देखें तो नीचे वाला जो टेबल का हिस्सा है उसमें हम देख सकते हैं कि विंड और सोलर ये हाई रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो में 22% और 25% पे आ जाएंगे जनरेशन में, जो उनका टोटल शेयर होगा, और जो कोल है वो 42% तक रहेगा। इसी तरीके से अगर हम लो रिन्यूएबल एनर्जी सिनेरियो पे जाते हैं तो उस केस में विंड और सोलर का शेयर क्योंकि कम हो जाता है तो कोल का शेयर, परसेंटेज शेयर बढ़ जाएगा और वो 67% तक रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको कोल का परसेंटेज शेयर एनुअल जनरेशन में हमको कम करना है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो उस केस में हमारे को मेन सोलर और विंड कैपेसिटी एडिशंस पे और उनसे जनरेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।